Good morning, all of you. Today we will do the question answers of lesson number 11, that is great national leaders. कि हमारे देश के जो ग्रेट नेशनल लीडर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन. Question answers are: how and when did the first war of independence begin? कि जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो कब और कहाँ हुआ था. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन इन, ये क्वेश्चन में ही है. देखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन इन 1857. कौन से ईयर में हुआ था? 1857 में हुआ था. व्हेन लॉर्ड डलहौजी, एक लॉर्ड डलहौजी नाम के ब्रिटिशर थे जिन्होंने अटैक किया था रानी लक्ष्मीबाई के फोर्ट पे. रानी लक्ष्मीबाई के फोर्ट पे उन्होंने हमला किया था. दैट इज़ वाई ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था. सेकेंड इज राइट द फेमस स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक. जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे. तो उन्होंने भी एक स्लोगन दिया था. उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. स्वराज मीन्स कि हमारे देश पे हमारा राज बनता है. स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. एंड आई शेल हैव इट, कि हमें ये चाहिए. स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के ऊपर हमें छोटा सा नोट लिखना है. महात्मा गांधी क्या थे? हमारे देश के बापू कहलाते हैं. हमारे देश के नेशन के वो थे, फ्रीडम फाइटर थे. फादर भी कहते हैं हम उन्हें. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गुजरात. वो कहाँ बॉर्न हुए थे? गुजरात में. ऑन October 2. October 2 हम गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं ना, 2 अक्टूबर को. इन 1869 ही इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू. उन्हें हम मोस्टली बापू कह के पुकारते हैं. एंड ही बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड लव. वो किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब किसी को मारना नहीं है, सारी दुनिया एक बराबर है. ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड लव. वो नॉन वायलेंस और लव में यकीन रखते थे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज क्या चीज़ है? आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर थे. जैसे महात्मा गांधी थे वैसे ही सुभाष चंद्र बोस भी एक फ्रीडम फाइटर थे. टू काउंटर द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी को हराने के लिए सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी. सुभाष चंद्र बोस ने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दे दिया. व्हाट डू यू नो अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखो, हम जानते हैं ना, उनका एक स्टैचू भी बनाया है. नरेंद्र मोदी ने उनका एक स्टैचू बनवाया गुजरात में. उनको लौह पुरुष भी मानते थे. लौह पुरुष मीन्स आयरन मैन ऑफ इंडिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर. कब बॉर्न हुए थे वो? 31 अक्टूबर 1875 में. जो हमारे महात्मा गांधी थे वो 1869 में बॉर्न हुए थे और ये 1875 में बॉर्न हुए थे इन गुजरात में. वो भी गुजरात में बॉर्न हुए थे और ये भी गुजरात में बॉर्न हुए हैं. ही बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर. ये हमारे देश के फर्स्ट गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर बने. एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने ऑफ इंडिया. ही डाइड एट द एज ऑफ 75. उनकी डेथ कब हुई? जब वो 75 ईयर्स ऑफ एज के हो गए थे. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट द पंडित जवाहरलाल नेहरू. हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या जानते हैं? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है ना. चिल्ड्रंस डे पे हम क्या करते हैं? बच्चे चाचा नेहरू बनते हैं और यहाँ पे पॉकेट में रेड रोज़ डालते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मोस्टली अपनी पॉकेट में रेड रोज़ रखा करते थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर. वो कब बॉर्न हुए थे? उनका बर्थडे कब होता है? 14 नवंबर में. एंड वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? इलाहाबाद में. हिज मोस्ट फेमस बुक इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया. वो एक राइटर भी थे, तो उनकी मोस्ट फेमस बुक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. एंड ही इज़ लविंगली नोन एज चाचा नेहरू. उन्हें मोस्ट लविंगली किस नाम से जाना जाता था? चाचा नेहरू. आई होप यू क्लियर. Thank you so much.